पिछले सिर्फ एक साल में 26,000 करोड़ के हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्ट हुए हैं। मतलब लोगों को पैसे नहीं मिले हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बावजूद, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम हर महीने हर साल भरने के बावजूद। मतलब हर 10 में से एक क्लेम रिजेक्ट। इसका मतलब यह समझिए आप कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया आपने, सालों तक प्रीमियम भरते रहो, लाखों भर दिए, करोड़ों भर दिए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम देने का वक्त आएगा, जब आप हॉस्पिटल में हो और बिल बोलोगे कि भैया इंश्योरेंस कंपनी दे दे, इंश्योरेंस कंपनी कहेगी नहीं, कर दिया रिजेक्ट, अपनी जेब से भरो सारा बिल। और आप कुछ नहीं कर सकते, आपको भरना पड़ेगा अपनी जेब से बिल। भैया राजकोट की एक आंटी के साथ यही हुआ है। कैंसर हुआ था आंटी को, 7.5 लाख का बिल आया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। हॉस्पिटल का बिल बोला खुद भरो, नहीं भरने वाले। अब बोल दिया तो बोल दिया, आंटी के परिवार वालों ने भरा बिल। और जानते हो क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस लेने के टाइम पे आंटी ने यह नहीं बताया था कि उनको डायबिटीज है। तो आंटी ने कहा कि डायबिटीज और कैंसर का क्या कनेक्शन? ठीक है, नहीं बताया था, डायबिटीज था, तो आज तो कैंसर का हो रहा है ना। इंश्योरेंस कंपनी कहती है रूल इज रूल, नहीं बताया वो, लेकिन ये भी रिजेक्ट होगा। ऐसे ही मुंबई के एक इंसान के साथ भी हुआ। 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस था भाई साहब के पास, 2.5 करोड़। सोचिए 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना ज्यादा भरता होगा वो आदमी, उसको भी नहीं मिला। फिर तो यही लगता है ना कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेकार है ना। आखिर में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम तो देगी ही नहीं। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जब हम कहेंगे कि भैया इंश्योरेंस कंपनी पैसे दो, 5 लाख 7 लाख 10 लाख 1 करोड़ जितने का बिल आया और कंपनी नहीं देगी, तो हमारे प्रीमियम भरने का क्या फायदा? लेकिन ऐसा नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या लेने का सोच रहे हो तो रुक जाना, और अभी जितने भी 8 10 20 मिनट में जितने जो भी बात करने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी कई सारी गलतियां बताने वाला हूं जिसकी वजह से लोगों के लाखों रुपए इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते 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 डूब जाते हैं, लेकिन क्लेम नहीं मिलता। और पता है, ये कुछ बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो इंश्योरेंस खरीदते वक्त हम करते हैं। कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं, जो ध्यान नहीं देते, और जब क्लेम का वक्त आता है तो हमको नहीं मिलता। इन्हीं गलतियों के बारे में आज ध्यान से बताने वाला हूं कि इंश्योरेंस ले लिया है, लेने का प्लान कर रहे हो तो ये गलतियां चेक कर लो, कहीं आपने कर तो नहीं रखा, या लेने वाले हो तो कर तो नहीं रहे। ध्यान से सुनिएगा क्या क्या गलतियां हैं। और ये पूरा जो लेसन आज मैं आपको देने वाला हूं ना, इसके लिए मैंने इंटरनेट पे बहुत पढ़ाई करी है भैया, बहुत एनालिसिस करी है। लेकिन कई सारे सोर्सेज देखने के बाद मुझे एक सोर्स से सबसे ज्यादा मदद मिली है, joinditto.in। देखो, ये अपनी खुद की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेचते, बल्कि डिट्टो सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को समझने, कंपेयर करने और लोगों के लिए सबसे सही प्लान चुनने में मदद करता है। वैसे डिट्टो के बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल गलतियां बताता हूं, क्या क्या गलतियां हम करते हैं। अब गलती नंबर 1 ध्यान से सुनिए, को पेमेंट का चक्कर। आप में से ज्यादा तो लोग वर्ड सुना भी नहीं होगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देखा भी नहीं होगा, लेते वक्त ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन इसके चक्कर में फंस जाती है आपकी पॉलिसी। पूरा सिनेरियो समझाता हूं। एजेंट आएगा आपके पास, बोलेगा सर 5 लाख का कवर है, प्रीमियम आएगा 7,000 रुपए साल का, और फिर बोलेगा अगर आपने 20% को पेमेंट ले लिया तो प्रीमियम में 1,800 रुपए की छूट भी मिल जाएगी। आप खुश हो जाओगे, 1,800 रुपए की छूट मिल रही है, बिना ये जाने कि को पेमेंट आपको कैसे नुकसान पहुंचाने वाला है, पूछोगे भी नहीं आप, और आप साइन कर दो, आगे बढ़ जाओ। अब इमेजिन करो 9 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बिल आया 2 लाख रुपए, आपने क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी ने 1,60,000 रुपए दिए, बाकी 40,000 नहीं दिए। क्यों? क्योंकि सर आपका को पेमेंट है ना 20% का, तो 20% आप दो। को पेमेंट का यही मतलब होता है कि सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। आप कैलकुलेशन करो जरा, आपने कितने रुपए बचाए थे प्रीमियम में? 1,800 रुपए, 40,000 रुपए के क्लेम में देने पड़े आपको। भाई साहब 22 साल लगेंगे, ये जो बचाए ना आपने, इसको लॉस कवर करने में 22 साल लग जाएगा आपको। तो रूल क्या है, लेसन क्या है? को पेमेंट वाली पॉलिसी से दूर रहो, जब तक बहुत ज्यादा मजबूरी ना बन जाए को पेमेंट का ऑप्शन चुनना ही नहीं है। अब गलती नंबर 2 ध्यान से सुनिए, रूम रेंट लिमिट का ट्रैप। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये लोगों को समझ नहीं आता आसानी से, और बाद में फंसते कब है? जब भैया इंश्योरेंस से क्लेम लेने की बारी आती है। सिनेरियो समझिए,
मान लो आपका 5 लाख का कवर है, पॉलिसी में लिखा है रूम रेंट लिमिट इक्वल टू 1% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब 5 लाख का 1%, यानी कि 5,000 रुपए पर डे रूम रेंट कवर है। कहने का मतलब 5,000 रुपए पर डे तक का अगर आपका रूम है, रूम का किराया है, तो कंपनी इंश्योरेंस वाली बियर कर देगी। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि भैया 5,000 से ऊपर अगर है तो हमको खुद से बियर करना पड़ेगा, यही समझ आता है ना। समझाता हूं। मान लो आप हॉस्पिटल चले गए, आपने 10,000 वाला कमरा ले लिया, आपने सोचा कि 2 ही दिन तो रहना हॉस्पिटल में, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे, क्योंकि 5,000 करके, एक दिन का 5,000 एक्स्ट्रा तो 2 दिन का 10,000 एक्स्ट्रा दे देंगे। लेकिन यहां ट्विस्ट आता है, 2 दिन बाद जब आप डिस्चार्ज होते हो, इंश्योरेंस कंपनी कहेगी सर आपको 25,000 रुपए एक्स्ट्रा देना है। आप कहोगे 25,000 एक्स्ट्रा कैसे देंगे भैया, सिर्फ 10,000 का तो रूम लिया था हमने। तो कंपनी बोलेगी नहीं सर, आपने चूंकि 50% ज्यादा का रूम ले लिया, 5,000 कवर था, 10,000 का आपने रूम ले लिया, 50% ज्यादा का रूम ले लिया है, तो आपका इंश्योरेंस कंपनी 50% ही कवर करेगी सब चीजों का। सब चीजों का? हाँ, सब चीजों का, सिर्फ रूम रेंट का नहीं, पूरा बिल। मतलब रूम रेंट का भी 50% देगी कंपनी, सर्जन फी का भी 50% देगी, डायग्नोस्टिक का भी फी 50% देगी, हर चीज का सिर्फ 50% देगी। मतलब सर्जन फी मान लो 50,000 रुपए था, तो आपको सिर्फ 25,000 मिलेंगे, बाकी 25,000 खुद से दो। आप कहोगे भाई ये तो सरासर धोखा है, ये क्या बात हुई, ये तो उटपटांग रूल है। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी रूल इज रूल। आपने जब साइन किया था तब नहीं पढ़ा था, तब सच में नहीं पढ़ा था, इसीलिए तो फंसे। तो इसीलिए रूम रेंट लिमिट जरूर देख लेना। लेसन इससे क्या मिलता है, रूम रेंट लिमिट वाली पॉलिसी कभी नहीं लेना। रूम रेंट लिमिट नहीं होनी चाहिए आपकी पॉलिसी में। नो रूम रेंट लिमिट कैपिंग वाली पॉलिसी ढूंढो भैया, वही लेनी है। अब गलती नंबर 3 सुनो, डिजीज वाइज सब लिमिट्स। ये बड़ा गंदा ट्रिक है इंश्योरेंस कंपनियों का, सुनना ध्यान से। सिनेरियो ये है कि कोई एजेंट आएगा आपके पास, बोलेगा सर 10 लाख का कवर मिल रहा है आपको और सिर्फ 6,000 रुपए प्रीमियम देना है। आप सोचोगे बड़ा सस्ता है भैया, ये कैसे? अच्छा, भरोसा भी कर लोगे एजेंट की बात पर, क्यों? क्योंकि वो आपका फैमिली का जानने वाला, रिलेशन वाला है ना। ट्रस्ट कर लिया आपने, पॉलिसी उससे ले लिया, सारे डॉक्यूमेंट साइन मार दिए। लेकिन एक दिन हो गया स्लिप डिस्क, बैक की सर्जरी करानी पड़ी, बिल आया 4,36,000 रुपया। क्लेम किया आपने, इंश्योरेंस कंपनी बोली सर हम सिर्फ 2 लाख रुपए देंगे। आप कहोगे हैं भैया मेरे पास तो 10 लाख का कवर है। तो कंपनी बोलेगी सर पॉलिसी पढ़ लीजिए एक बार, बैक सर्जरी के लिए लिमिट है सिर्फ 2 लाख रुपए, हार्ट सर्जरी के लिए लिमिट है सिर्फ 2.5 लाख रुपए, नी रिप्लेसमेंट के लिए लिमिट है सिर्फ 2.25 लाख रुपए। मतलब 10 लाख का कवर तो सिर्फ नाम का है, हर बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए आपने लिमिट तय कर रखा है। तो भैया इसीलिए पॉलिसी इतनी सस्ती थी, क्योंकि कंपनी कभी पूरा पैसा देना ही नहीं चाहती, उसको देना ही नहीं है। लेसन क्या मिलता है, पॉलिसी में नो डिजीज वाइज सब लिमिट चेक करो, नो डिजीज वाइज सब लिमिट जरूर देखो भैया। अब चौथी गलती सुनो, वेटिंग पीरियड और बीमारी का डिस्क्लोजर नहीं करना, यह बड़ी गलती है, यह समझना बहुत जरूरी है। आखिर हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त वेटिंग पीरियड का फंडा होता क्या है? अब आप कहेंगे क्या सागर सर रेलवे की टिकट की तरह यहां भी वेटिंग? नहीं भैया, ये वो वाली वेटिंग नहीं है, ये थोड़ा अलग है, समझाता हूं। सबसे पहला ऑप्शन वेटिंग पीरियड में होता है 1 मंथ वेटिंग पीरियड। मतलब आप ये देखो कि पॉलिसी लेने के बाद पहले 1 महीने तक ज्यादातर बीमारियां कवर नहीं होती, सिर्फ एक्सीडेंट को छोड़ करके। अगर किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया तो वो तो डे 1 से कवर होता है, लेकिन बीमारी उसके अलावा कोई भी 30 दिनों तक कवर नहीं होगी। सिंपल शब्दों में क्या मैं कहना चाह रहा हूं, पहले 30 दिन तक एक्सीडेंट को छोड़कर किसी भी मेडिकल प्रोसीजर के लिए इंश्योरेंस आपको पैसा नहीं देगा। उसके बाद आता है स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो धीरे धीरे डेवलप होती है, इंश्योरेंस कंपनीज इनको पहले 2 साल तक कवर नहीं करेगी। एग्जांपल के लिए हर्निया हो गया, कैटरैक्ट हो गया, किडनी स्टोन हो गया। मतलब अगर यह प्रॉब्लम पहले 2 साल में निकल आती है तो उसका बिल इंश्योरेंस कंपनी नहीं भरेगी। और इसके बाद होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए वेटिंग पीरियड। मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मतलब वो बीमारियां जो पॉलिसी लेने के पहले ही आपके अंदर है, या जो भी पॉलिसी ले रहा है उसके अंदर है। जैसे डायबिटीज हो सकता है, बीपी हो सकता है, थायराइड हो सकता है। इन बीमारियों का ट्रीटमेंट इंश्योरेंस कंपनी आमतौर पर 2 से 3 साल तक कवर नहीं करती।
तो पॉलिसी लेने से पहले एक और बात ध्यान रखना कि बीमारी छुपाना नहीं। कई लोग सोचते हैं कि भैया डिजीज बताएंगे ही नहीं तो वेटिंग पीरियड से बच जाएंगे हम। भैया वो जो बैठे हैं ना उनको सब पता है, वो आपका शरीर ऑपरेशन खोलते टाइम सारा खंगाल लेंगे कौन सी बीमारी कब हुई नहीं हुई। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आप बीमारी छुपाते हो, बाद में क्लेम करते हो और कंपनी नॉन डिस्क्लोजर की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है। लेसन क्या है? बीमारी छुपाओगे, फ्यूचर में क्लेम रिजेक्ट होगा। शुरुआत में जो मैंने कैंसर वाली आंटी बोला, जिनको डायबिटीज था नहीं बताया था, तो कैंसर का क्लेम रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब गलती नंबर 5 सुनो, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। देखो भैया, एक दिन चक्कर आया, मान लो डॉक्टर के पास आप गए, ब्लड टेस्ट करवाया, एमआरआई करवाया और डॉक्टर बोलेंगे एडमिट हो जाओ। हॉस्पिटल में 3 दिन आप रहे, हॉस्पिटल का बिल आया 10,000 रुपए मान लो। एडमिट होने से पहले के टेस्ट लेकिन 15,000 के थे। अच्छा, क्लेम किया आपने, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि सर हम सिर्फ हॉस्पिटल का जो बिल आया है 10,000 रुपए वही देंगे। मतलब पहले के टेस्ट में जो 15,000 खर्चे हुए वो कवर नहीं है। मतलब एडमिट होने से पहले जो भी खर्चे हुए, डिस्चार्ज होने के बाद जो भी खर्चे हुए, वो आप ही भरोगे। लेसन क्या है? पॉलिसी में प्री हॉस्पिटलाइजेशन देखो 30 से 60 दिन का कवर होना चाहिए, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त का 30 से 60 दिन के पहले का जो भी टेस्ट वगैरह खर्चा हुआ है सब वो कंपनी भरेगी। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 से 90 दिन का कवर ढूंढो, मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 60 से 90 दिन तक जो भी दवाइयों का खर्चा होगा, टेस्ट का खर्चा होगा, सब कंपनी भरेगी। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होगे कि इतना सारा कंफ्यूजन है, इतने सारे हिडन ट्रैप्स हैं, को पेमेंट का चक्कर है, रूम रेंट कैपिंग का चक्कर है, सब लिमिट देखो, वेटिंग पीरियड देखो, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लान सही है? यहीं पर ऑनेस्टली joinditto.in का रोल आता है। ये आपकी मदद करते हैं इसमें। डिट्टो क्या करता है ये समझिए। इंश्योरेंस बेचने का ये प्रेशर पहले तो आप पर बिल्कुल नहीं देते, ये स्पैम फ्री एडवाइस आपको देते हैं। मतलब कल से कोई सर पॉलिसी ले लो, अरे आपको रैंडम कॉल्स नहीं आने वाले। ये सबसे अच्छी बात है। वहां एक्सपर्ट एडवाइस फ्री में आपको कॉल पर समझाते हैं कि कौन सा प्लान आपके लिए अच्छा है, कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए, कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, किस पॉलिसी में हिडन क्लॉजेस चिपके हुए हैं ये आपको बताते हैं। और वेबसाइट पर उनके इजी टू अंडरस्टैंड टूल्स भी अवेलेबल हैं, जिससे आप पॉलिसीज को साइड बाय साइड खुद कंपेयर कर सकते हो, फीचर समझ सकते हो। और यही नहीं, अगर कल को आपको क्लेम लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत आई तो डिट्टो पेपर वर्क और क्लेम प्रोसेस में आपकी प्रॉपर हेल्प, प्रॉपर सपोर्ट करता है आपको। और अब वीडियो के एंड करने से पहले एक क्विक रिकैप बता देता हूं आपको कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है। हमने क्या क्या बात करी? सबसे पहला, नॉन को पेमेंट वाला ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि अपनी जेब से हमको पैसा नहीं देना, को पेमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा हमने क्या बात करी? नो रूम रेंट लिमिट होनी चाहिए, रूम रेंट पर भी कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने बात किया नो डिजीज सब लिमिट, पूरा कवर चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से, पार्शियल नहीं, हमको कुछ नहीं भरना। उसके बाद हमने वेटिंग पीरियड पर बात करा, इसकी जानकारी भैया ले लेना जरूर, इंश्योरेंस जो भी पॉलिसी आप खरीदो। उसके बाद हमने बात करा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन कम से कम 30 से 60 दिन का जरूर होना चाहिए, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कम से कम 60 से 90 दिन का जरूर होना चाहिए। उसके बाद एक दो चीज और आप समझ लो, नेटवर्क हॉस्पिटल्स भी जरूर देखो। आप जिस भी एरिया में रह रहे हो वहां जो भी हॉस्पिटल अवेलेबल हैं वो आपकी पॉलिसी में कवर है कि नहीं है, क्योंकि जब नौबत आती है हॉस्पिटल में जाने की तो आदमी सबसे पास वाला हॉस्पिटल सबसे पहले देखता है। तो आपके घर के पास वाला हॉस्पिटल उस पॉलिसी में कवर है कि नहीं ये जरूर देखो। उसके बाद क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी देखो। जिस भी कंपनी का आप प्लान ले रहे हो 95% से ज्यादा जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वही लो। और अब लास्ट में एंड करने से पहले कुछ एक दो बातें ध्यान से सुन लीजिए। देखो होता क्या है कि हम में से ज्यादातर लोग पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ते, बोरिंग लगता है ना, इतना लंबा डॉक्यूमेंट कौन पढ़ेगा। लेकिन ये वन टाइम एफर्ट है सर। एक सही पॉलिसी आपको पैसों के भरपूर टेंशन से बचा सकती है, जो एक नौबत के लिए आप ले रहे हो ना, जो एक टाइम के लिए ले रहे हो ना, भैया हॉस्पिटलाइजेशन का बिल हमको नहीं भरना, वरना अगर भगवान ने कुछ भी अनचाहा ऐसा करा दिया तो डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना अपराध है, ये समझ लो। तो कोई भी पॉलिसी ले रहे हो, पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ो।
एक गलत पॉलिसी आपको और आपका सब कुछ डुबा सकती है, जान लो। तो प्लीज, इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑनेस्ट स्पैम फ्री इंश्योरेंस हेल्प, वेबसाइट पर जाकर डिट्टो के साथ एक फ्री कॉल बुक कर लीजिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में डाल दिया।